नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया में। ये कॉस्मिक वंडर्स दशकों से वैज्ञानिकों और लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड की सबसे फैसिनेटिंग चीजों में से एक हैं। ये फिजिक्स की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं और स्पेस और टाइम के बारे में हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो कि कुछ भी उसके पुल से बच नहीं सकता, यहाँ तक कि लाइट भी उसकी पकड़ से मुक्त नहीं हो सकती। यही एक ब्लैक होल का असली रूप है। ये स्पेस में एक ऐसा रीजन है जहाँ फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्लैक होल सिर्फ साई-फाई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये असली कॉस्मिक एंटिटीज हैं जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देने में क्रूशल रोल निभाते हैं। ब्लैक होल के स्टडी से फिजिक्स में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हुई हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इन कॉस्मिक मॉन्स्टर्स की गहराई में उतरने वाले हैं और आपके होश उड़ने वाले हैं। असल में एक ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा रीजन होता है जहां ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता इसका इवेंट होराइजन है। ये वो सीमा है जिसके आगे से कुछ भी बच नहीं सकता। एक बार जब कुछ भी इवेंट होराइजन को पार कर लेता है तो वो हमेशा के लिए फंस जाता है। ब्लैक होल का जन्म मैसिव स्टार्स की डेथ से होता है। जब हमारे सूरज से लगभग 20 गुना ज्यादा मैस वाला कोई स्टार अपने फ्यूल को खत्म कर देता है, तो वह अपनी ही ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट नहीं कर पाता। इससे एक भयानक कोलैप्स शुरू हो जाता है। स्टार का कोर अंदर की ओर गिरता है, जबकि उसकी आउटर लेयर्स एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में वायलेंटली बाहर निकल जाती है। इस कोलैप्स के दौरान स्टार का कोर बहुत ही ज्यादा डेंस हो जाता है। यदि कोर काफी मैसिव है तो कोई भी फोर्स उसके कोलैप्स को नहीं रोक सकती। यह तब तक श्रिंक होता रहेगा जब तक कि यह एक सिंगुलैरिटी न बन जाए, इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट। इस सिंगुलैरिटी के चारों ओर ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि यह एक ब्लैक होल बना देती है। स्टार का रेमनेंट एक इवेंट होराइजन के पीछे गायब हो जाता है। मरने पर सभी स्टार्स ब्लैक होल नहीं बनते, केवल सबसे मैसिव स्टार्स ही इस डेस्टिनी का सामना करते हैं। ब्लैक होल अलग अलग साइजेस में आते हैं और हर एक की अपनी अलग ओरिजिन स्टोरी होती है। सबसे कॉमन है स्टेलर ब्लैक होल्स। ये मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, इनका मास आमतौर पर हमारे सूरज के मास से 5 से 100 गुना ज्यादा होता है। स्टेलर ब्लैक होल्स गैलेक्सीज में हर जगह फैले हुए हैं। ये अक्सर बाइनरी सिस्टम्स में अदर स्टार्स के साथ पाए जाते हैं। दूसरी तरफ हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये जायंट्स ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर्स में छिपे होते हैं, जिनमें हमारी मिल्की वे भी शामिल है। इनका मास हमारे सूरज के मास से लाखों या अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। ये बेहीमथ्स कैसे बनते हैं, यह अभी भी एक मिस्ट्री है। हो सकता है कि ये समय के साथ छोटे ब्लैक होल्स के मर्ज होने से बने हों, या फिर ये अर्ली यूनिवर्स में मैसिव गैस क्लाउड्स के कोलैप्स से सीधे बने हों। ब्लैक होल के सभी प्रकारों को समझने से हमें गैलेक्सी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन की कॉस्मिक पजल को सुलझाने में मदद मिलती है। सेक्शन 5, ब्लैक होल की एनाटॉमी। मुख्य भाग। एक ब्लैक होल सिर्फ इवेंट होराइजन से कहीं ज्यादा होता है। इसमें कई की फीचर्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। इसके सेंटर में सिंगुलैरिटी होता है। यह एक ऐसा पॉइंट है जहां मैटर इन्फिनिट डेंसिटी तक क्रश्ड हो जाता है। हमारी करंट फिजिक्स सिंगुलैरिटी पर ब्रेक डाउन हो जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां स्पेस और टाइम, जैसा कि हम जानते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। सिंगुलैरिटी के आसपास इवेंट होराइजन होता है। इवेंट होराइजन वो बाउंड्री है जिसके आगे से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता। यह कोई फिजिकल सरफेस नहीं है, बल्कि लाइट और मैटर के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इवेंट होराइजन का साइज सीधे तौर पर ब्लैक होल के मास से जुड़ा होता है। इवेंट होराइजन के आगे एक रीजन होता है जिसे एर्गोस्फीयर कहा जाता है। यह केवल रोटेटिंग ब्लैक होल्स में होता है। एर्गोस्फीयर में स्पेस खुद को ब्लैक होल के रोटेशन के साथ ड्रैग करता है। सेक्शन 6, अदृश्य को देखना। ब्लैक होल के प्रमाण। ब्लैक होल अपने नेचर से ही इनविजिबल होते हैं, तो हम कैसे जानते हैं कि उनका अस्तित्व है? साइंटिस्ट्स उनका पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करते हैं। एक की एविडेंस एक्सरे इमिशन से मिलता है। जब मैटर किसी ब्लैक होल में गिरता है तो वह बहुत ही हाई टेम्परेचर्स तक हीट अप हो जाता है। यह हॉट गैस एक्सरेज इमिट करता है।
जिन्हें हम स्पेस टेलीस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टूल है ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स का स्टडी। ब्लैक होल नियरबाई स्टार्स और गैस पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के मोशंस को ऑब्जर्व करके हम एक इनविजिबल मैसिव ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। इस मेथड से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई थी। सेक्शन 7 सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्टिक पावरहाउस। सुपरमैसिव ब्लैक होल फैमिली के जायंट्स होते हैं। ये हमारी अपनी मिल्की वे सहित ज्यादातर बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर्स में बैठे होते हैं। इन कॉस्मिक मॉन्स्टर्स का मास हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। इनका ओरिजिन अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हो सकता है कि ये छोटे ब्लैक होल्स के मर्जर से बने हों, या हो सकता है कि ये अर्ली यूनिवर्स में गैस के मैसिव क्लाउड से ग्रो हुए हों। अपने विशाल आकार के बावजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अविश्वसनीय रूप से कंपैक्ट होते हैं। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सेजिटेरियस ए एस्टेरिस्क हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा मैसिव है। फिर भी यह मर्क्यूरी के ऑर्बिट के अंदर फिट हो जाएगा। इन ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि यह पूरी गैलेक्सीज में स्टार्स और गैस के मोशन को इन्फ्लुएंस करती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सी एवोल्यूशन में क्रूशियल रोल निभाते हैं। ये अपनी होस्ट गैलेक्सीज में स्टार फॉर्मेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। सेक्शन 8 एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली एक्शन में ब्लैक होल। जब सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आसपास के मैटर को एक्टिवली खाते हैं तो उन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली या AGN के रूप में जाना जाता है। ये यूनिवर्स की सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। ये पूरी गैलेक्सीज को आउटशाइन कर सकते हैं। AGN अपने सेंट्रल ब्लैक होल्स की इंटेंस ग्रेविटेशनल एनर्जी से पावर्ड होते हैं। जैसे ही मैटर ब्लैक होल में गिरता है, यह एक हॉट ग्लोइंग एक्रीशन डिस्क बनाता है। कई प्रकार के AGN होते हैं जिन्हें उनके ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज के बेस्ड पर क्लासिफाई किया जाता है। क्वाज़ार्स सबसे ब्राइट टाइप हैं। ये आमतौर पर अर्ली यूनिवर्स में पाए जाते हैं। सेफर्ट गैलेक्सीज करीब हैं और कम लुमिनस हैं। वे अपने स्पेक्ट्रा में स्ट्रॉन्ग एमिशन लाइंस दिखाते हैं। ब्लेजर्स ऐसे AGN हैं जहां हम सीधे जेट के नीचे देख रहे होते हैं। यह उन्हें एक्सट्रीमली ब्राइट और वेरिएबल दिखाता है। कुछ AGN द्वारा प्रोड्यूस किए गए जेट्स यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फिनोमेना में से एक हैं। ये जेट्स लाखों लाइट ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सेक्शन 9 हॉकिंग रेडिएशन और सूचना विरोधाभास। स्टीवन हॉकिंग ने 1970 के दशक में ब्लैक होल्स के बारे में एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने प्रपोज किया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते हैं। उन्हें रेडिएशन की एक फेंट ग्लो एमिट करनी चाहिए, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। एक पार्टिकल अंदर गिर जाता है जबकि दूसरा रेडिएशन के रूप में एस्केप कर जाता है। बहुत ही लॉन्ग टाइम स्केल्स में ब्लैक होल्स को इवेपोरेट हो जाना चाहिए और डिसअपीयर हो जाना चाहिए। इस प्रिडिक्शन ने एक पजल को जन्म दिया जिसे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है। सेक्शन 10 क्षितिज के पार वर्म होल और ब्लैक होल यात्रा। ब्लैक होल ने लंबे समय से साइंस फिक्शन लेखकों की कल्पना को मोहित किया है। एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट वर्म होल्स का आइडिया है। ये स्पेस टाइम के थ्रू थियोरेटिकल टनल्स हैं जो यूनिवर्स के डिस्टेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि ब्लैक होल्स के इंटीरियर्स में वर्म होल्स हो सकते हैं। हालांकि उनके एग्जिस्टेंस का कोई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है। स्पेस ट्रैवल के लिए ब्लैक होल्स का यूज करने का आइडिया एक और पॉपुलर साइफाई ट्रोप है। सिद्धांत रूप में एक रोटेटिंग ब्लैक होल कुछ अजीब संभावनाओं की अनुमति दे सकता है। एर्गोस्फीयर, जहां स्पेस टाइम ब्लैक होल के रोटेशन द्वारा ड्रैग किया जाता है, पोटेंशियली एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने या लाइट से भी तेज ट्रैवल करने के लिए यूज किया जा सकता है। सेक्शन 11 हालिया खोजें और भविष्य की खोजें। ब्लैक होल रिसर्च का क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल के सबसे एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स में से एक ब्लैक होल की फर्स्ट डायरेक्ट इमेज थी। 2019 में इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन ने गैलेक्सी M87 के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल की एक इमेज रिलीज की। इस ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट ने ब्लैक होल्स के बारे में कई थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस की पुष्टि की। एक और मेजर ब्रेक थ्रू मर्जिंग ब्लैक होल्स से ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन रहा है। लाइगो और विर्गो डिटेक्टर्स ने 2015 से ऐसे कई इवेंट्स को ऑब्जर्व किया है। इन ऑब्जर्वेशंस ने ब्लैक होल्स का स्टडी करने के लिए एक नया तरीका खोल दिया है।
वे हमें एक्सट्रीम कंडीशंस में जनरल रिलेटिविटी को टेस्ट करने और यूनिवर्स में ब्लैक होल्स की पॉपुलेशन के बारे में जानने की अनुमति देते हैं। फ्यूचर मिशंस और भी एक्साइटिंग डिस्कवरीज का वादा करती हैं।